लायक नहीं। सुदामा जी बोले कछु है ही नहीं जमाने तो बोले बर्तन को काय करने भूल जाए। वो हंस रहे लेकिन अपनी दिशा आज तक नहीं बताई। जब बहबर हो ही गई, छोटा सा बेटा आया, वो तो गुरुकुल चला गया जो 7.5 वर्ष का था, छोटा था। वो आया, माँ मुझे भोजन दे दो। तो पुत्र को खिलाने के लिए कुछ नहीं था घर में, और वो बेटा भी 7 दिन से लंघन करता था। आप कभी कुछ भी नहीं पा रही थी, तो दूध तो निकलने वाला था ही नहीं। तब इतना रोदन किया इन्होंने, और क्या करें, रो रो के कहती सुदामा की नारी, हरियो करीबी हमें ना सताओ। रो रो के कहती सुदामा की नारी, हरियो करीबी हमें ना सताओ। क्यों? बोलो। फटी तले की धोती, खुली सर की चोटी, फटी तले की धोती, खुली सर की चोटी, बालक कहे माँ हमें दे दो। जब बेटा के लिए भी कुछ नहीं था, ठीक है ये हो सकता है, लेकिन शांत रह गए और हाथ जोड़कर के खड़ी है, बेटा जाओ मांग लाओ पड़ोस में किसी के। बेटा पूरी दिन भरा, मगर जब समय खराब आता मेरे भाई बहनों, तो गली के कंकड़ और पत्थर भी ठुकरा देते हैं। किसी ने रोटी करना, भगवान करे कभी किसी को ऐसी गरीबी ना। लेकिन लक्ष्मी से तो हीन थे, मगर लक्ष्मी पति से हीन नहीं थे। और जहां लक्ष्मी पति होता है कौन? नारायण, और नारायण की पुरख पुजारी थे। तो एक न एक दिन तो लक्ष्मी की कृपा हो ही जाएगी। लेकिन आगे का एक वृत्तांत हम आपको भी बताएंगे कि सुदामा कौन थी। बालक आगे जब किसी ने कुछ नहीं दिया, तो छोटा सा बालक पड़ोस का खेल रहा था, बोले आओ भैया चलो मैं अपनी मम्मी से मिलवाऊं। वो निर्दयी मैया अपने बेटा को पिछू भर करके रोटी रख दी, लेकिन सुदामा के बालक को एक भी रोटी नहीं दी। तो वो टुकड़ा उसी में से खिलाने लगा, झपट करके आई और हाथ पकड़ करके थप्पड़ मारा और बाहर निकाल दिया। हटो, ये छूत की बीमारी लग जाएगी। समय खराब होता है। अच्छा, जब भोजन नहीं होता तो रिश्तेदार ज्यादा आते हैं, और जब गाय बैल भैंस पाले हो और जो भूसा नहीं होता है तो ज्यादा वो भी खाते हैं। और जब समय खराब होता है तो हार भी खुशी ले गई थी, राजा नल पर दिखता पड़ी थी देवी भैरवी। और जब उस बालक को चांटा मार दिया, रोता आया तो 5 उंगलियां जब बेटे को देखा तो भैरवी टूट गया, प्राण। अब कहीं से कस्टर्ड जहर लाओ और खिला दो हमको। तब सुदामा जी के नेत्रों से 2 आंसू टपके, और वो 2 आंसू नीचे टपके तो मोती बन गए। जब 2 आंसू मोती के टपके तो आंसू मोती बने। उस समय संत के भेष में भगवान प्रकट हो गए और दोनों मोतियों को हाथ में थाम लिया और लेकर के अंतर ध्यान हो गए। चले देवी, मैं चला तो जाता, लेकिन मैं उससे बड़ा हूं, वो मेरा मित्र जरूर है। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं कन्हैया सुदामा में
अवश्य आऊंगा। बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा रईस हो गया, वो क्या गरीब को समझेगा, क्योंकि लायक हूं तो कीजिए ब्याह पैर और प्रीत। भगवान का द्वार कभी भगवान का सिंहासन हिल गया, और जब हिल गया तो देखो परीक्षण करने लगे। क्या परीक्षण कर रहे हैं? एक साधु के भेष में आए और ये झाड़ू लगा रहे हैं कि कौन? शीला। कहा भिक्षाम देहि मामा, कुछ भी नहीं था। बताओ, उनके घर वो मांगने आ गए तो सुशीला जी ने कहा हमारे घर में एक सूतक पड़ा है, बड़ा चक एक कारण है कहा था। बोले हमारे घर में एक सूतक पड़ा है और सूतक के समय न दान दिया जाता है और न दान दिया जाता है। भगवान लौट गए। देखो अब सती और भक्ति के बीच की मैटर की बात आ गई। 15 दिन बाद भगवान फिर आए। कहा मां अब तो सूतक ठीक हो गया होगा। बोले अभी नहीं। भगवान फिर लौट गए। फिर विचार कर रहे हैं कि शायद 27 दिन के मूल पड़े हुए ने 27 तो 27 दिन के बाद आए। अब 27 दिन के बाद ही क्यों आए? क्योंकि 2 और 7 9 का अंक मिला। अब तो मां ठीक हो गया होगा सूतक। तो सुशीला जी ने कहा कि वो सूतक कभी ठीक होने वाला नहीं। क्यों ऐसा क्या? बोले हमारे यहाँ एक दरिद्री पुत्र ने जन्म लिया है। और दरिद्रता माने होती गरीबी। जब गरीबी नहीं मिटने तो सूतक का ही था मिट गए। भगवान बोले ऐसे पुत्र का क्या होता है, वो हमको दान में दे दो। कमंडल चलाया, गरीबी को दान में देने वाली चीज हो, कोई रूप तो था नहीं। भगवान ने नमन किया और होकर सलाम किया, वो गरीबी लेकर के चले गए। अब सुशीला जी सुदामा जी को कहें कि चले जाओ प्राणना, द्वारका चले जाओ। बोले मैं ऐसे थोड़ी जाऊं, जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा तो मैं जाने वाला नहीं। 5 साधुओं का वेश धारण की टोली लेकर के और पहुंच गए। कहा भिक्षाम भिक्षाम देहि भोजन पिपासाम सुधाम कर्मामी। बोले को भूख लगी है, आप बताओ क्या पड़ा था गमले में? संजय भैया 1 पाव आटा, ये होती है गृहिणी। खुद नहीं खाया, बेटा को नहीं खिलाया, पति को कुछ खा ही नहीं रहे थे। काट बरतौने जा रही है, मां तुलसी का जल और जल ग्रहण करते थे। वादा था कि जब तक कृष्ण दोबारा नहीं मिलोगे तुम, मन में संकल्प लिया था तब तक ये कृष्ण भोजन ग्रहण करेगा ही नहीं। खुदा आए 1 पाव आटा से 11 रोटियां बनाई, 2 साधुओं को, और 1 रोटी के 4 टुकड़े किए दोनों पुत्रों को। और जब पति देव को रखने लगी तो पति देव ने प्रसाद में उठा दिया। अब पूरी रात बैठ करके भजन किया और बड़ा प्यारा भजन किया। क्या किया? मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जो थे अपने
दिया, अब डबला में कुछ नहीं है। अब पहुंचे संत साधु दसवीं के दिन। तो दसवीं के दिन बिहारी तो कराई, लेकिन फिर भी साहस की बात वायरी। सबसे सारी सुशीला जब साधु स्नान बनाने जाने लगे, बोले प्रभु भोजन क्या पाएंगे? बोले देवी आज तो एकादशी है, एकादशी को हम सुलो व्रत हैं और आज भी एकादशी है। क्या बात है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनके एकादशी को परमात्मा जिनके घर पहुंचते हैं, तो दायित्व क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 10 हुई। इन 10 इंद्रियों से जो मन का वाचक करना, तो परमात्मा का उपासक होता है। तो एकादशी के दिन परमात्मा उसके घर में अवश्य पहुंचते हैं तो उसका मोक्ष होता है। संत लोग स्नान बनाने गए और फिर लौट के आए ही नहीं, चले गए बरदावे से करके। अब सुशीला ने कहा कि प्राणनाथ अब हम चले जाओ। अब रोते समय पति वही है जो रोती ही पत्नी को हंसा दिया। आपत्ति काल के समय धीरज धरो मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर किए चारी। तो रो रही है सुशीला, लेकिन वो ताली बजा कर हंसा रहे हैं। अभी सुशीला मैं चला तो जाता, लेकिन क्या करूं? बोले कहूं? बोले मैं उससे उम्र में बड़ा, सखा मित्रता में बड़ा, और बोले वो खास रिश्तेदार है कृष्ण मेरा। बोले क्या? बोले वो मेरा साड़ू भाई भी है। साड़ू भाई? बोले हाँ। बोले मुझे तो आज तक वो बहन मिली भी नहीं। कौन सी बहन तुमको, उनको कौन सी तुमको ब्याही हुई? तो कितना सुंदर भाव दिया सुदामा जी ने। बोले ब्रह्मा के 2 बेटियां, बोले ब्रह्मा की 2 बेटियां, समझिए, और संपत्ति विविधा तो, संपत्ति माने लक्ष्मी और विविधा माने गरीबी, ये ब्रह्मा की है। तो बोले संपत्ति विविधा दो और संपत्ति ब्याही कृष्ण को सुविधा ब्याही मोह। बोले हमें गरीबी ब्याही और उन्हें लक्ष्मी की ब्याही, तो बड़े आदमी है और हम गरीब। आप भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन हिल गया और हिलने के बाद में जितने बार आए उतने बार पग पग पर दर्शन सुदामा को होने लगे। कहा देवी ने जा तो रहा, और फिर भी कहा क्या किया करें? याद आ गया दोस्त पुरानी बात। और कहे सजना से सजनी, और कहे सजना से सजनी, दोनों ओर सजन चले द्वारिका जाओ, मेरे सब भरो, चले द्वारिका जाओ, मेरे सब भरो। गरीबन के टुकड़े बने हो, टूटी गाँव का भोला, तो चारों है पानी। जब बरसात आती है तो रोज में पानी आता है। कैसे कटेगी बची जिंदगानी, ना कोई गद्दा, ना चारपाई, ना कोई बर्तन। घास फूस पर सोते, घास फूस पर सोते, सजे नहीं सजन, चले द्वारिका जाओ।
चला तो जाता, लेकिन कुछ उपहार में तो लगेगा। बोले मैं व्यवस्था बनाती हूँ। क्या कहा? भिक्षा मांग के लाई। अब जो माताएं शायद चावल लाई हो और ना लाई हो, आप अपने हाथों से भिक्षा मांग के लाई, बाबू भर चावल। वहां छुपाकर के नीचे रखते रहो। भिक्षा मांग के लाई, लगे रहिए। बाबू भर चावल और 3 मुट्ठी तंदूर एक फटे पुराने वस्त्र में बांध दिए रहे हैं। जय हो। 2 मिनट का समय है सभी माताओं के लिए, और सभी मंगलमय कामना करते हैं कि सभी माताओं के घर में ऐश्वर्य, समृद्ध हो, लक्ष्मी और सदा सुहाग से भरपूर रहे। अपने स्थान पर बैठती जाए। ताने मांग के लाई, बाबू भर चावल। जाने कांचे आई खुशी, आ गई है चावल। चले द्वारिका। और वो चावल मांग करके जब लाए ना, और 3 मुट्ठी तंदुल बांध दिए एक फटे पुराने वस्त्र में, और 1 मुट्ठी तंदुल। हो गई जी, बैठ जाओ मैया। कराना नहीं है, आज एकादशी है, हम स्पर्श दूसरे तरीके से करवाएंगे। कहते हैं आप, हाँ लाओ, आपको छुपा करके। अब क्या होता है महाराज, 1 मुट्ठी तंदुल, ये तो बड़ी खुशबू मार रहे हैं भाई। हाँ, बात तो लगती है, लेकिन बाद जमाने में भी तो चला तुम्हें। 1 मुट्ठी तंदुल बनाकर के परोसे महाराज एक पत्तल में। अब देखो, जिसे कहा जाता है कि परोसी थाली अपनी नहीं होती है। गरीबी ने तत्काल पीछा किया और एक कुटिया का रूप धारण किया, और जब तक वो पति को बुलाने गई, जब तक पूरी उसका और कुट्टी खा गई। चलो सरकार, यहाँ पर एक बात बड़ी सी याद आ गई। परमात्मा हम जानी कछु और, हम ठानी कछु और है, और प्रभु ठानी कछु और। अगर भगवान के भक्ति की ठानी है तो वो ही हुए। एक बार बाबा नारद जी घूमते घूमते गए, तो एक बेचारी बूढ़ी माता जी और बूढ़े के ऊपर बाबा बैठे थे। सीताराम माता जी, आप लोग बोले सीताराम। बोले साधु जी सीताराम। मां जल लाओ। मैया जल लेकर के आई। कहा बेटा कहाँ है तुम्हारा बेटा? तो मैया के नेत्रों से आंसू आए। गौर से सुनिए। कहा रो क्यों नहीं? बोले वो तो भाग ही भी नहीं रहा, बेटा तो है ही नहीं। बोले बेटी, अब बहुत गौर की बात है। नारद जी को उनका ग्रह वेदना सहन न हुआ और जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, पिताजी के पास। बोले कहे पिताजी, जब आप इतनी सिद्धि कर तो फलाने गांव में एक बेचारी बूढ़े माता पिता है, एक दरिद्र एक मोड़ा ले देते हो। ब्रह्मा जी बोले पागल तो नहीं हो गए? बोले उसके सत्कर्म पूर्व जन्म के अच्छे नहीं थे,
इसलिए उसका पुण्य उदय नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र ही पुण्य बन के आता। बोले तो कितनों पाप करो उन्हें। देखो नारद जी बहस कर रहे हैं अपने पिताजी से, बैठ जा बेटा। बोले तो अब बैठे तो थोड़ा आप लेते। बोले हम तुम्हारे लड़का ना हो। बोले अगर पिताजी कह रहे हैं कि उसके भाग में नहीं है, और बोले संविधान तुम्हारा ही है, तो बोले हम कह रहे हैं कि बुढ़ापी मेरा एक मोड़ा दे दो। ब्रह्मा जी बोले वैसे ही दे दो। बोले तुम हमारे बाप आओ, तुम सिद्धि गरज, तो बोले हमारे कहीं से दे दो। बोले पूरा हो पाएगा ऐसा, ठीक तो कौन बात। अब कितने पहुंचे महाराज, भगवान शंकर के पास पहुंचे नारद। बोले महाराज एक मोड़ा दे दो, वो फलाने के कछु नहीं है। शंकर जी बोले बोले भैया जो विभाग हमाओ न हो। बोले काहे? बोले तुम्हारे बाप को आए। बोले हम तो मारने वाले हैं, संहार करने वाले, ये विभाग नहीं। बोले पिताजी तो कह रहे कि तो ना हो के। बोले भैया तो तुम्हारे बाप जाने। भगवान विष्णु के पास गए नारद जी। बोले महाराज दे दो एक मोड़ा। भगवान बोले भैया बनाओ तो तुम्हारे पिताजी है, और सबके गर्भन में बना बना के नाना प्रकार के प्रवेश कर। अब बोले हम तो पालने वाले हैं, अगर को भूखकर हमारा धो तो हम भूखा हो जाएगा। नारद जी बोले रुक जाओ। नारद जी का एक हिमालय की कंदरा के ऊपर मोड़ा बने के बाद डुबाई जाके पेट में, वो गर्भवती हो गई। अब बड़े मुश्किल में महाराज गर्भ की अवधि, क्योंकि जो समय अच्छा आया ना, आज पुत्र तन भय सुहाए, और माना हूं आज भवन से उठाए। पुत्र हो गई महाराज, और बढ़िया सुंदर 10वें महीने में एक बेटा ने जन्म लिया। अब देखो नारद जी बन के आए बेटा। अब तीनों देवता ने कहा देखो संविधान बदलो जा रहा हो। जब तक बात हो रही, जब तक हम पानी पीने को रहे। हाँ ठीक है, अब थोड़ा बात नहीं। पार्वती जी भगवान शंकर बोले बोले चलो भ्रमण करके चल। पार्वती का बोले बोले चल तो नहीं संग, लेकिन अटकना नहीं हो कौन। और जैसी भी उपा गांव में होने गई बेपूरी माता जी वो छोरा सा खिला रही थी। पार्वती जी बोले बोले कित तो प्यारो मोड़ा है, बोले हमें तो खिलाओने। भगवान शंकर बोले तो वो बवाल होना पड़ो तुमसे, बोले हमें तो खिलाओने हैं। तो पार्वती पालती लगा कर बैठ गई। बोले बहू हमें खिला लेंगे मोड़ा। तो दोपहरिया बोली बोले देखो 12 पथरा पूजा पाओ हमने बुढ़ापे में। अब बोले पानी पीने हम, तो बोले हम पानी ले आओ, पानी पी लो। मुझे मालूम नहीं इंट्रोडक्शन मुस्कुराने वाली। बोले अगर उनके लिए ले जा रहे हो ब्रह्म देवता, तो अगर हजारों को मैं पार करता हूँ तो आज तुमको उतराई नहीं चाहिए। भगवान ने तुम्हें देखा ही नहीं कि पहले की लिखा लेके आ रहे। अब जब वहां पहुंचे तो द्वार पर पहुंच जाए। अरे देख जगत हो गई, अरे देख क्यों स्वर्णमयी, एक थे एक सरस द्वार का भौं, ऊंचे दिन काहू से करे न होगा, और देवता से ठाणे सब साध साध मौन, देखत सुदामा ढाई पौर जन गहे पाऊं, और कृपा कर कहो विभु कहाँ की नो कौन। हमारे मित्र रहते हैं कृष्ण, वही द्वारपालों ने जवाब दिया। बोले द्वारकाधीश है वो, आप किसी कृष्ण कह रहे हो? बोले कौन? आपके मित्र? एक बोले तुम्हारे भिकमंगा का मित्र है वो। हाँ भैया। बोले धीरज अधीर के हरण पर पीर के,
और बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन। एक गीत के दो पंक्ति के माध्यम अरे अरे द्वार पालो रोटी बुरी है और रोटी ठंडी है। ये गीत के वो बोल नहीं है जो गीत है। क्यों ना हाथों में भगवान कन्हैया के पैर कन्हैया सतभामा पैर डाल रही थे कहा कि प्रभु अरे सीधे पगाना जगाटन में प्रभु जाने को आहे बसे रोटी फटी थी लगी दो पटी सारे घरों मुझे दुर्बली देखी रहो सभी दीन दयाल को में बताओ अपने सुदामा नाम सुना। भगवान कन्हैया ने पीताम्बर छुटक गया, मुकुट खुल गया और दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास निपट गए। बोले वो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुन और छाड़े राज काज ऐसे जी की गति। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ गाए गहे पाए और फेंके भर अंक लटकाए मित्र ही होता है। ऐसा नहीं कि आज एक आयुष के मित्र हो जाए तो मिल ले जाए भैया हम वही हैं जो फला स्कूल में पढ़ा हो गए आज के मित्र तो आ गए ले गए अंदर। अब पोतली ऊपर से कमरिया हो गई। सुदामा जी देखते चले जा रहे और आगे आगे भगवान जैसी तुम करी तैसी करे को दया ऐसी प्रीत दीन बंध दीन और ले गए और देखा गुरु को तो 16,108 पटरानियां लैन से कर सभी ऐसा मित्र भगवान का आप तक नहीं बताया पड़े लाई एक परात और सारी देवियां और बिठाल कर सिंहासन पर भगवान सुदामा जी महाराज को आज ये जीव और ब्रह्म का मिलन है और उन पैरों के कांटों को निकालते थे जाएंगे। बड़ी बड़ी बीमारी बैठी है जहां पर भगवान हाथ लगा रहे हैं गोस्ता बीमारी खत्म होती चली जा रही है। कांटे आग की सराय में कर रहे हैं तो लगो तो ऐसे के पैर में लगो जो डायरेक्ट परमात्मा से मिलाइए। उन कांटों का भी उन कांटों का भी कितना सौभाग्य और भगवान ने इतना रुदन किया। अरे पानी बरात को हाथ छुओ नहीं नैनन के पग सौंदो। इतना रोए भगवान सारे चरणों को। आज वही भगवान ने याद दिला दिया वशिष्ठ के पुत्र जो है केवट बना और जब केवट में दोनों चरणों को भगवान से पखार लिया तो आज वरदान दिया था
कि ब्राह्मण बन जाओगे द्वापर में, क्योंकि भट्ट ने बुलाएगा। अरे रघुरैया भैया जब तक न धोलूं दोनों पाँव, रघुरैया जब तक न धोलूं प्रभु, जब तक न धोलूं प्रभु, जब तक न धोलूं प्रभु, आपके दोनों पाँव, रघुरैया भैया तब तक न लाओ अपनी नाम। तो दोनों चरणों को धो डाला। पूरे चरणों को धोने के बाद भगवान ने यही कहा था कि द्वापर में तुम पुनः ब्राह्मण के ब्राह्मण बन जाओगे, और आज स्वयं अपने ब्राह्मण के चरणों को सुदामा जी भगवान ने रो रो करके धुल जाए। आप बैठ गए सुदामा, लेकिन एक पोटली था। देख रहे हैं भगवान की, ये कौन है? कहा ये सब आपकी बहू है और मेरी पत्नी है। इतना कहती सुदामा के नेत्रों से आंसू बैठक आंसुओं की झड़ी लग गई कि मैं एक ब्राह्मणी, एक पंडितानी का गुजारा नहीं कर पा रहा हूं। और कन्हैया झूठ बोल रहा है। इतनी सारी पत्नियां हैं तेरी? हाँ भैया, आपकी बहू है। तो एक तो बता, तू कितना छलिया निकला जब तूने इतनी शादियां कराई और मेरे को कह के आया कि मैं अवश्य बुलाऊंगा, लेकिन तूने एक भी शादी का निमंत्रण नहीं दिया मेरे को। ब्रह्मण देवता, सत्य तो यह है, न टीपना मिली, न मिलाई गई, और न बोले सगाई कराई, बोले न मरवा हुआ न मायना, जहां भी गए। तो कैसा विवाह हो गया? एक जगह कथा हो रही थी, कहा कैसा विवाह हुआ? एक भक्त से पूछा, सुदामा जी ने कहा ये कैसा विवाह है? बोले बस विवाह ऐसी ही है जैसे आज हो रहा है। न मताई को पता, न बाप को पता, विदेश में गए पड़ गए, पता लगो सब रिश्तेदार बात ही लगे रहे कि भैया निमंत्रण आएगो, बारात जावे को मिले, और माए से बिल्लू खा लेके हेलीकॉप्टर से। भगवान बोले जाएंगे मैं ब्याह हो। भगवान कन्हैया ने एक झटका दिया और कुर्ती खुल गई, और एक मुट्ठी कंगल लिया और मुख में दिया, और दूसरी जहां से मुख में देने वाले थे उसी समय आकर के हाथ पकड़ लिया महाराज ने। हे प्राणनाथ, ये तो ब्राह्मण आए तो आज सर्वांतरा में मांग के लाएंगे। बोले तुम मुझे बुंदेलखंड ट्रेन के से डब्बा पी के द्वारे खड़े कर दो। 16,001 तो आज है, लेकिन भगवान की लेन और देन कोई नहीं। विश्वकर्मा भगवान को बुला करके तुरंत कहा कि द्वारका से भी सुंदर सुदामापुरी बन गई। अब जब चावल खाने लगे, सुदामा जी बोले हमने पहले कई टिकोटे ना भेजो, जन्म को चोर कहीं दूध लुढ़काओ करो, खात रहो, कछु नहीं दो, कछु नहीं दो, चावल और गांठ के खा रहे हमारे। भगवान सब समझ गए। अब जब महाराज कहा तब के यहाँ निमंत्रण होगा महाराज, एक दिन आपका 16,108 दिन कहीं व्यतीत हो जाएंगे। फिर पंडितानी को कहा हाल हुई है? बोले महाराज तो एक एक गिराफ, तो 16,108 गिराफ भी बहुत होते हैं। बोले तुलसी का तल उठा करके पानी दिया। अब जब विदाई होने लगी, अब यहाँ पर एक विशेष बात है।
भगवान कन्हैया सुदामा जी की पूरी बात बताए। बोले उस समय का याद भूल गया आपको, जिस समय गुरु माने हम आपको जंगल में चले दिए। वायरे जीव भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दे, वो सुदामा है। तो एक जगह एक ब्राह्मणी के अकेला बेटा था, सत्युग की बात है। तो वो रोजाना मांग के लाया करता था, तो वो चावल चने जो लाया था तो उसने मां के पास रखे और वो तंदुरी चोर चुरा ले गए। और चोरों ने एक कुएं पर रख दिए और पानी पीने लगे। जब तक एक चील आई और चील ने वो चावल की चने की पोटली उठाई और उड़ते उड़ते सांदीपन के आश्रम पर छोड़ दिए। और वो प्रकांड विद्वान थे और जब वो देखे तो सुदामा को एक श्राप था सतयुग का, भगवान पार्वती जी का, क्योंकि जो उनकी सेवा में भगवान पार्वती जी को नित्य भोग लगता था और वो प्रसाद की थाली रखी रही और एक ब्राह्मण पूजा में रहता था उस मंदिर में, और उसको भूख के कारण उसने समझा को भोग लग गया। तो वो प्रसाद उसने पा लिया। वो महारानी जी ने देख लिया कि तुमने भगवान को अर्पण नहीं होने दिया और खा लिया, जाओ तुम द्वापर में दरिद्र ब्राह्मण होगे जो खाने को मुहताज हो जाओ। और जो भगवान ब्रह्म का अवतार होगा उनकी स्पर्श से और उनके चरित्र से तुम्हारा वो चरित्र जुड़ेगा कि जो तुम्हारी पत्नी का और तुम्हारा आंसू मिलेगा और तुम्हारे चरणों को ब्रह्म धोएगा, वो गंगा जल से पवित्र जल ब्राह्मण के चरणों का माना जाएगा। इस प्रकार से सुदामा और जीव का मिलन होता है। इस सुदामा चरित्र से सीख मिलती है कि अपने लिए किसी के साथ सत्य मत दो, खिला करके खाओ। और इस प्रकार से सुदामा जी को जब काजू किशमिश रखे जाए तो वो कंकड़ और पत्थर बन जाए। मुंह में देखे तो कंकड़ पत्थर बन जाते थे। अब सुदामा जी पहले तो तुलसीदास रोया करते थे, अब सुदामा रोते थे। मैंने आपसे दौलत कम मांगी थी, क्योंकि जो दौलतवान हो जाता है वो परमात्मा